जो अभी तक है सुना अनसुना उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था। वक्त ने जो की थी हम पे मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम भी जान पाते। मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। आपसे निवेदन है, अंतिम कवि शेष हैं जिनको सुनने के लिए पूरा देश रुक जाता हो, आप उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और आप कृपया करके बैठ जाएं। मैं उनको तब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक माहौल उनके लेवल का नहीं होगा। जिनको सुनने के लिए देश, यूथ, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब बैठते हैं। और बस आपसे निवेदन इतना है, हम वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, आप अपनी कुर्सियां वाकई अब उनकी पेटी बांध लें। अनिल अग्रवंशी जी आने वाले हैं। मैं आगे से पीछे तक एक एक शख्स से निवेदन करता हूं कि वो जब तक माइक पर आए आपकी तालियां उनके कद के हिसाब से बड़ी होती रहें, बढ़ती रहें। आदरणीय अनिल अग्रवंशी। माँ सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहनी दी। यूं नहीं कह रहे इतनी बड़ाई करी इसने तो बजा दे। क्या बात है। मेरे पास कोई ज्ञान की बात नहीं है, मेरे पास कोई कलेश की बात नहीं है। छेड़ियो मत भाई, पहले बता रहा हूं। जब से 1 घंटा हो गया इनको कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये आई थी प्रेम के गीत पढ़े इनने दुनिया भर के। इतना लंबा प्रेम होता ही नहीं हमारे हरियाणा में। 2 पंक्ति में प्रेम निपटा देते हैं भाई साहब। 17-17 साल तक लगे रहते हैं गजलें लिखने के अंदर। तू कैसा मैं कैसी, तू क्या करेगा। अरे क्या जरूरत पड़ रही है। पार्क में हमारे यहाँ हरियाणा में कितने लोग हैं हरियाणा के? 2-3 लोग हैं। बेइज्जती हो गई मेरी, बैठ जाओ। केवल भाई साहब मैं बता रहा हूं, ये 2 मिनट में हरियाणा काम निमट जाता प्रेम का। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बात खत्म। बताओ 1 घंटा किसने लगा रखी है? 1 घंटा लगा दिया इसने प्रेम करने में। ये आया था वीर रस निपटाने, ये आया था पाकिस्तान कर दूंगा, ये कर दूंगा। अबे तेरा काम ही नहीं है यार ये। भाई अपनी इच्छा मोदी अपने आप देखेंगे। क्यों पाकिस्तान के चक, तू प्यार क्यों नहीं कर रहा इस उम्र में? पाकिस्तान को अगर 2 पंक्तियों में ना निपटा दिया तो बता देना भाई साहब। फैसला, बहन जी डट जा, फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। क्या बात है भाई, वाह। 1 घंटा लगा दिया पाकिस्तान निपटाने। क्या करेगा पाकिस्तान हमारा? दादा नीले ड्रम से डर लगता है, वरना प्यार तो कर लें। ये डरपोक आदमी भी रस की कविता पढ़ रहा था। मैं यही दिखा रहा था भाई साहब। ये कवि झूठ इतना बोलते हैं। मैं मेरे बारे में इतनी तारीफ करी अनिल अग्रवंशी, अनिल जी को सुनना चाहते हैं। माइक कोई छोड़ नहीं रहा। अनिल तक पहुंचना है, दद्दू तक पहुंचना। दद्दू यहाँ बुढ़ा हो गया बैठे बैठे। दद्दू तक, दद्दू साला कोई मंच ही नहीं दे रहा दद्दू को। अबे आओ तो सही करने तो मेरे को कुछ। दद्दू क्या करेगा यहाँ पर? दद्दू को नींद आ रही थी, दद्दू दद्दू करे जा रहे जब से। पीछे दद्दू बैठे, दद्दू बजाओ ताली मिलकर एक बार। 1 घंटा हो गया दुखी करते हुए लोगों को। कोई टेंशन नहीं लेने का, ना मैं टेंशन लेता हूं ना मैं देता हूं। हरियाणा का आदमी वैसे भी टेंशन नहीं लेता। क्या जरूरत पड़ रही है टेंशन लेने की? है सर, हमारे बैठे हैं आज आदरणीय आदित्य भाई, प्रधान है सोसाइटी के प्रधान, आप ही हो ना? मैं इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूं 1 घंटे से। और ये नहीं कह रहे कि मैं प्रधान हूं नमस्ते लिए जा रहे हैं। दे उनको वापिस सारी नमस्ते। क्या बात नहीं होता है ऐसा भाई साहब। मैं तो कनाट प्लेस चला गया, तोते वाला तोते बेच रहा। मैं तोता कितने का है? आपके लिए नहीं कह रहा सर मैं तोता कितने का? बोला 20,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला तोतों का कोषाध्यक्ष है। तोतों का कोषाध्यक्ष है? बोला हाँ भाई साहब ले जाओ, सारा हिसाब किताब बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरा तोता, बोला 50,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला भाई साहब ये तोतों का उप प्रधान है। क्या बात, ये सारे काम बहुत अच्छे करता है। मैं तीसरा बोला ये 1 लाख का, इनका महामंत्री है। सारे कवि सम्मेलन वगैरह यही करता, कवियों के पैसे वैसे ये कम करवाता, इनका महामंत्री है। और मैंने कहा ये 5 चौथे वाला, बोला 5 लाख का। मैंने कहा इसका क्या काम है? बोला करता धरता कुछ नहीं, इनका प्रेसिडेंट है। बजाओ ताली मिलकर एक बार साहब। क्या बात है। तो मजे लेते रहो भाई साहब। टेंशन बना रखी है बिना बात है, कोई लेना देना। ये आया अभी भाई साहब, मतलब वीर रस, बिना बात का वीर रस। मुझको राणा जी माफ करना। मतलब कोई हिसाब होता है वीर रस का, कोई ये थोड़ी ना। अभी इसके ये तो मैंने इसको सिखाया वीर रस। पहले तो बहुत बुरा वीर रस पड़ता था ये।
मैं सच बता रहा हूँ। एक दिन आया मेरे पास, बोला अनिल प्यार व्यार नहीं करूँगा, मैं वीरस पढ़ा करूँगा। मैं वीरस में क्या होता है? बोला तालियां बहुत मिलती है, जोर जोर से चीखना पड़ता, देश की बात करो लोग ताली बजा देते हैं। मैं सुना, एक पंक्ति सुनाई, इन्हें सुनाई, जोश में आ गया ना भाई साहब। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं क्या हो गया तेरे? नहीं माना भाई साहब। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई और कोई दिक्कत नहीं। नहीं माना सर। घर गया, घंटी बजाई, सब घंटे, वाइफ आई इसकी, वाइफ से कुछ नहीं, कोई और कोई खाने पीने की बात करेगी। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। बोली, एक दिया लुगाई ने कान पे, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ। मतलब कोई हिसाब होता है यार। तुम बिना बात लगे हुए हो, लोगों को थोड़ा एंटरटेन भी करो। ये बेचारे इतने सर्दी में बैठे हुए हैं, क्यों बाबूजी? हाँ, हमारे शुक्ला जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये बहन जी बैठे हुए, इतने शांति से बैठी हुई है। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, एक महिला बाबूजी 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया वैसे, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या बात है। किस किस की टेंशन दूर करोगे? दुनिया बिना बात टेंशन में बैठी है। अनिल भाई गोयल साहब, कोई लेना देना नहीं है। अनिल गोयल जी हैं, मैं भी अनिल गोयल हूँ। हमारे घर वालों में 17 गोत्र होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, लेकिन गोयलों का कोई मुकाबला नहीं। जैसे पंछियों में कोयल, ऐसे हमारे बणियों में गोयल। क्या बात है। लेकिन आपने बहुत अच्छा मन सजाया, इतने बढ़िया मन से। जब लोगों की भीड़ होती है, मुझे लगता है मुझे कौरव सुन रहे हैं। जब आप जैसे लोग होते हैं, मुझे लगता है मुझे पांडव सुन रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। आप मेरे लिए पांडव के समान हो, इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। ताली बजानी हो बजाओ, नहीं मेरा अकेले होगे भाई साहब। क्या बात। ये सब मस्त लोग बैठे हैं, प्यारे लोग बैठे हुए हैं सर। मैं आज से अशोक यादव साहब बैठे हैं हमारे, क्या होटलों की चेन चला रखी है इन्होंने, एक से एक। मतलब मैं इनके गया भाई साहब होटल में, इतनी मेरी इज्जत करी, भाई क्या लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, लाए कुछ नहीं। नहीं लाया, अगले का मन था नहीं लाया। थोड़ी देर बाद बोले नहीं, जिंदा आदमी, जिंदा दिल इंसान है अशोक यादव जी। इतना मतलब मैंने इतना बड़े दिल का आदमी देखा नहीं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी। तो मेरे से बोले नहीं भाई क्या लोगे? मैंने कहा चाय पी लेते हैं। हम दोनों चाय पीने लगे। बाई चांस मेरी निगाह पड़ी, इनकी चाय में मक्खी पड़ी है। मैं, अशोक यादव साहब आपकी चाय में मक्खी पड़ी है। जवाब सुनना, पड़ी रहने दे, साड़ी कितना पी लेगी। क्या बात है। मतलब एक हिसाब होता है भाई साहब जिंदा दिल्ली का। हमारे आदित्य भाई हैं, प्रधान हो ना आगे, विपक्ष का फायदा करा दिया था। आज से नहीं जानता मैं। है बहन जी, क्या जोर से बोलो जरा। ट्रेन में ना आगे धोते हैं। वो कह रही है गुलदस्ता ले लिया तो सवेरे ही सोसाइटी से छुट्टी करवा देंगे तोते। लेकिन देखो यही तो खुश है, हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दे दिया साहब। बिजनेस है ये, हालांकि इसने बहुत सारी बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दी। मेरा बिजनेस है होलसेल का, नए बाजार में। अग्रवाल हूँ, कभी इस फील्ड में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन सच बता रहा हूँ, हमने खूब, ईश्वर ने बढ़िया सोसाइटी दे दी, अच्छे बच्चे दे दिए, पैसा दे दिया, पद दे दिया, शौहरत दे दी, दौलत दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम हंसना भूल गए सर। आपने देखा होगा हमारे चेहरों पर हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टर ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर। क्या बात। सब कुछ है आज हमारे पास। कभी कल्पना करो बाबूजी, अनिल साहब, आनंद जी, कभी कल्पना करके देखो नरेंद्र भैया, कि हमने ये सोचा था ईश्वर हमको ये दे दियो, हम बड़े खुश रहेंगे। आप, ईश्वर ने आपकी सारी मुरादें पूरी कर दी, आपको सब कुछ दे दिया। तो कभी अंदाजा लगाओ कि आप उतने खुश हो आज? क्योंकि हम लोगों ने दिमागों में टेंशन भर रखी है, बिना बात की टेंशन, कोई लेना देना। ये बैठा परसों टेंशन, ये बैठा ऐसे टेंशन में। मैं, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। मैं, मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी, तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं नू देखू हूँ, इसमें बूंदा कौन सी है? अब बताओ भाई साहब, ये टेंशन ले रखी है लोगों ने। कोई टेंशन का मतलब ही, मेरी लुगाई भाई साहब, महिला सबसे ज्यादा जल्दी टेंशन में आती है। हमारे घर के सामने पार्क है, मैं पीतमपुरा रहता हूँ, जन्म मेरा हरियाणा का है। वहाँ पार्क में मैं टहल रहा अपनी लुगाई के साथ, मैं इसमें क्यों घूर के क्यों रहे हो, मैं, मेरी लुगाई थी। तो
तो मैं ऐसे टहल रहा, एक सुंदर महिला ने देख लिया, मेरे को नमस्ते कर ली मैं इंटरनेशनल हूँ, इनमें से एक भी नहीं इंटरनेशनल, ये सारे लोकल कवि हैं जितने भी हैं, मैं इंटरनेशनल हूँ। ये पहले चौतरे पे गाने सुनाती थी। मैं सच बता रहा हूँ, कोई इनका वो नहीं है। हाँ, ये एक दिन ये धरदेश को ये एक दिन लगा रहा है, 1 घंटे दाढ़ी अपना सेब वेब बना के कोट वोट पहन के, एक ताली नहीं बजाई किसी ने। कौन बजाएगा भाई, सब चश्मा पहनने से ताली। ये लगी रही 1 घंटे तक झुमके वुमके पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगा रहे टोपी पहन के, मफलर पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगी रही बाल खोल के 1 घंटे तक, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिर मैंने कविता सुनाई, पीछे खड़े एक बाबा ने ताली बजाई। बाबा बोले, मैंने कहा बाबा तेरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुमको मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला मेरे तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू कूट रहा था। तू तो लगा रहे, एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा मिलकर। हाँ, ये बात जिंदाबाद। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है। क्या बात है, वाह वाह। कोई टेंशन मत रखो साहब, किस बात